नमस्कार। अतीत द पास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वैक्सीन के उस इस्तेमाल की जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन परीक्षण कहा जाता है। भले ही उनसे कोई सहमत नहीं था, लेकिन वाल्डेमर हाफकिन अपनी वैक्सीन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। बस उन्हें एक मौका चाहिए था जहां वे इस वैक्सीन को लोगों पर आजमा सकें। समस्या ये थी कि उस समय पूरे यूरोप में कहीं भी हैजा नहीं फैला हुआ था। सो उन्होंने सोचा कि इसको यूरोप के बाहर कहीं आजमाया जाए, और जल्द ही उन्हें इसका मौका भी मिल गया जब उनकी मुलाकात लॉर्ड फ्रेडरिक हैमिल्टन डफरिन, यानी जिन्हें मार्क ऑफ डफरिन कहा जाता है, उनसे हुई। लॉर्ड डफरिन उस समय पेरिस में इंग्लैंड के राजदूत थे। उसके पहले वो 4 साल तक भारत में वायसराय रह चुके थे, और भारत में उनके इस कार्यकाल के दौरान कई जगह हैजा फैला था, इसलिए हैजे की विभीषिका का उन्हें बहुत अच्छा अनुभव था। तो जब हाफकिन ने उन्हें वैक्सीन की बात बताई तो वो उससे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने हाफकिन को सलाह दी कि वो भारत जाकर वैक्सीन का इस्तेमाल करे। उस समय बंगाल में हैजा फैला हुआ था और उन्हें लगा कि वहां ये वैक्सीन सफल हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाफकिन के भारत जाने का पूरा इंतजाम भी किया। मार्च 1893 में जब हाफकिन कोलकाता पहुंचे तो कुछ विवाद वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। बंगाल में या खासकर कोलकाता में कुछ ही एक ऐसे आधुनिक चिकित्सक थे जो पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली के जानकार थे, और वो सब ये माने बैठे थे कि ये वैक्सीन तो भारत में काम करेगी ही नहीं। उनका तर्क था कि हाफकिन ने पेरिस में जिस हैजे के जीवाणु के आधार पर यह वैक्सीन बनाई है, भारत में जो हैजे का जीवाणु है वो उससे बिल्कुल अलग है। एक समस्या ये भी थी कि इस वैक्सीन के 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे कुछ दिनों के अंतराल में। अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि एक को इंजेक्शन लगेगा, फिर उसको ट्रेस करके दोबारा उसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया जाए आम लोगों में। ये बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन हाफकिन की समस्या दूसरी थी। जब वो कोलकाता पहुंचे तो उस समय बंगाल में हैजे का संक्रमण नहीं था, हैजा वहां से खत्म हो चुका था। लेकिन संक्रमण उस समय अवध और पंजाब प्रांत में था। हैजे के संक्रमण से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था सेना को। तो सेना के कुछ अधिकारियों ने हाफकिन से संपर्क किया। उसके बाद हाफकिन वैक्सीन के अपने सारे साजो सामान के साथ पहुंचे ताज नगरी आगरा की छावनी में, जहां उन्होंने सैनिकों को वैक्सीन दी। उसके बाद उन्हें लगभग उत्तर भारत की हर छावनी में ले जाया गया, और बताते हैं कि कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने 42,000 से ज्यादा लोगों को यह वैक्सीन दी। अब यह वैक्सीन ऐसी थी जिसका कोई परीक्षण नहीं हुआ था इससे पहले। ये गिनी पिग को दी गई और उसके बाद सीधे भारत में लोगों को, यहां के सैनिकों को लगा दी गई। वैसे वो वैक्सीन का शैशव काल था, और उस समय वैक्सीन परीक्षण के इस तरह के प्रोटोकॉल नहीं बने थे जैसे आज बने हैं। फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, एथिक्स कमेटी, ये सब चीजें उस समय नहीं थी। लेकिन ये वैक्सीन सफल रही, और ये वैक्सीन सफल रही इसलिए हाफकिन की हर जगह पूछ होने लगी। इसी के साथ बंगाल में हैजा फिर लौट आया। तब बंगाल में हाफकिन को याद किया गया।
ये तस्वीर बंगाल की एक गरीब बस्ती की है, जहां हाफकिन अपनी टीम के सदस्यों के साथ आम लोगों को ये वैक्सीन दे रहे हैं। कहा जाता है कि बंगाल में उनका ज्यादातर समय ऐसी गरीब बस्तियों में ही बीता, क्योंकि ये बस्तियां ही हैजे का पहला निशाना थी। इस बीच खबर आई कि असम में हैजा फैल गया है, तो हाफकिन वहां भी गए। वहां उन्होंने चाय बागान मजदूरों को वैक्सीन दी। और इस पूरे अंतराल में एक काम हाफकिन ने और किया कि उन्होंने अपनी वैक्सीन में लगातार सुधार किया, और जो नई वैक्सीन बनाई उसमें 2 इंजेक्शन की जगह 1 ही इंजेक्शन देने की जरूरत थी। लेकिन हाफकिन की यह वैक्सीन कितनी कारगर थी, यह आकलन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय आंकड़ों को दर्ज करने का वैसा चलन नहीं था जैसा कि आजकल है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इस वैक्सीन की वजह से कई क्षेत्रों को हैजे से मुक्ति मिली और कई क्षेत्रों में हैजा फैलने से रोक लिया गया। लेकिन यह हाफकिन की आखिरी सफलता नहीं थी। एक और बड़ी सफलता उनका इंतजार कर रही थी, जिसका जिक्र हम कुछ एपिसोड बाद करेंगे। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दुनिया की सबसे भयावह महामारी के भारत आ धमकने की। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता हो तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, उसे लाइक करें। वहां पर आप अपनी टिप्पणी भी दें। इसी तरह हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं, वहां भी आप शेयर कर सकते हैं, वहां भी आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। इसके अलावा अतीत द पास्ट अब इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे एपिसोड जो हैं वो IGTV पर भी अपलोड होने लग गए हैं। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।